एक गांव में राजू नाम का लड़का कोमल नाम की लड़की से शादी कर लेता है और उसकी एक बेटी होती है। पर उसके माँ बाबा को वो लड़की पसंद नहीं होती। अजी, ये हमारा बेटा तो माना ही नहीं, ले आया इस गरीब को, न दहेज आया न कुछ। कोमल सभी का बहुत ही ध्यान रखती है, यहाँ तक कि उनके कुत्ते टॉमी का भी। अगली सुबह राजू को शहर जाना पड़ता है। पीछे से मोहना और मोटा राम कोमल को मारकर घर के आंगन में दफना देते हैं। लो मोहना डार्लिंग, तुम्हारा काम तो हो गया। तभी राजू की बेटी जोर जोर से रोने लगती है। लो, माँ से जान छूटी नहीं कि ये रोने लगी। अब मोहना और मोटा राम उसे भी घर के आंगन में ही जमीन पर लिटा देते हैं, जहाँ कोमल दफन होती है, और सोने चले जाते हैं। गुड़िया के रोने की आवाज से कोमल की लाश तड़पने लगती है और चुड़ैल बनकर जमीन से बाहर आ जाती है। नहीं, मेरी गुड़िया मत रो, मत रो, चुप हो जा बेटा, मैं यही हूँ तेरे पास। लेकिन चुड़ैल जैसे ही गुड़िया को उठाने लगती है, वो उसे उठा नहीं पाती। अब मैं क्या करूँ? इसे भूख लगी है और माँ इसे यहाँ तड़पने को छोड़ गई। फिर वो घर के अंदर जाकर देखती है। क्यों मोहना डार्लिंग, मजा आया पीकर? तुम तो आज बहुत खुश होगी, बला टली। ये सब देखकर कोमल को बहुत गुस्सा आता है, पर वो जैसे ही उन्हें मारने जाती है, वो मार नहीं पाती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी बच्ची बाहर कितनी देर से रो रही है। खा पी कर दोनों सो जाते हैं। कोमल बाहर जाती है, टॉमी उसे देख लेता है। टॉमी, चलो जल्दी मेरे साथ चलो, भूख के मारे गुड़िया रो रही है, उसे उठाओ। टॉमी चुड़ैल के साथ जाता है और गुड़िया को कपड़ों से उठाकर घर में बिस्तर पर लिटा देता है। और दूध की बोतल को मुंह में पकड़कर गुड़िया को पिलाने लगता है। गुड़िया चुप हो जाती है और सो जाती है। टॉमी, तुम बहुत अच्छे हो, ये इंसान तो तुम जानवरों से भी बदतर है। फिर अगली सुबह, अरे ये मनहूस गुड़िया अंदर कैसे आ गई? खैर जाने दो डार्लिंग, बस अब मोना आ जाए जल्दी से। राजू को भी बुला लिया है और मैंने कह दिया है कि कोमल चोरी करके घर से भाग गई। चुड़ैल उनकी ये सब बातें सुन रही होती है। हाँ, ठीक किया तुमने, अब मोना ही हमारी बहू बनेगी अब। गुड़िया भूख से फिर रोने लगती है, लेकिन मोहना उसे दूध नहीं देती। और वो घूमने निकल जाते हैं। टॉमी उन पर भौंकने लगता है। फिर वो चले जाते हैं और गुड़िया का रो रो कर बुरा हाल होता है। अरे बेशर्म लोगों, मेरी बेटी यहाँ रो रही है, तुम्हें घूमने की पड़ी है। टॉमी अब क्या करें? तभी टॉमी दूध की बोतल को देखता है तो वो खाली होती है। तभी चुड़ैल के शरीर से प्रकाश निकलता है और वो गुड़िया को छू पाती है। माँ, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद माँ। वो गुड़िया को उठा लेती है और अपना दूध पिलाने लगती है। रात हो जाती है और मोहना और मोटा राम वापस आते हैं। अरे ये क्या? भूत! अरे मर गए रे। गुड़िया चुड़ैल के हाथों में होती है, पर उन दोनों को चुड़ैल नहीं दिखती। अरे मर गई रे, ये बच्ची हवा में कैसे उड़ रही है? अजी, लगता है इसको किसी ने गोद में उठा रखा है, लेकिन किसने?
वो दोनों डर के मारे घर से बाहर भागने लगते हैं। आई मम्मी बचा लो, अरे मर गया रे, भागो रे। जैसे ही वो दोनों घर से बाहर भागते हैं, उन्हें रास्ते में राजू मिल जाता है। अरे माँ बाबा क्या हुआ? अरे बेटा घर पे भूत है। लेकिन जैसे ही वो सब घर पर जाते हैं वहां कोई नहीं होता और गुड़िया भी आराम से बिस्तर पर खेल रही होती है और कोमल गुड़िया के पास खड़ी होती है पर किसी को दिखाई नहीं देती। माँ यहाँ तो कोई नहीं है और मुझे ये बताओ कि कोमल कहाँ गई? पता नहीं बेटा। फिर सब सोने चले जाते हैं पर राजू को नींद नहीं आती और घर के बाहर चला जाता है। कोमल, कोमल तुम कहाँ हो? अगले दिन सुबह मोना शहर से वहां आ जाती है और मोहना राजू को मोना से शादी करने को कहती है पर राजू मना कर देता है। अरे छोड़ो कोमल को। राजू बेटा, वो कमबख्त अब नहीं आने वाली। तुम्हारी माँ के जेवर भी गायब हैं। इसका मतलब नहीं समझते? राजू कुछ नहीं कहता और चला जाता है। फिर आधी रात होते ही राजू अपने दोस्त के घर जाता है और कोमल को ढूंढने को कहता है। राजू के घर पे ना होने का फायदा उठाकर मोहना, मोटा राम और मोना तीनों मिलकर गुड़िया को मारने की तरकीब बनाते हैं। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अरे इस कांटे को तो रास्ते से हटा दो, मैं नहीं पाल सकती बच्चा, वो भी किसी और का। तुम चिंता मत करो, इसे भी मार कर इसकी माँ के पास दफना देते हैं, चलो। कोमल को ये सब सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो गुड़िया को मोहना के हाथों से छीन लेती है। तू मारेगी मेरी बेटी को? तू हाथ लगा के दिखा, मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। उनकी चिल्लाने की आवाजें सुनकर सब गांव वाले वहां जमा हो जाते हैं और चुड़ैल मोहना को भी गर्दन से पकड़कर हवा में उठा देती है। तभी राजू भी वहां आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है? माँ, तुम और गुड़िया हवा में कैसे हो? नहीं। बेटा मुझे बचा ले, कोई भूत है। कोमल गुस्से में मोहना को जोर से पटक कर मार देती है। टॉमी, अब तुम ही मेरी मदद करो। मुझे ये शक्ति कुछ ही दिन के लिए मिली है। राजू को सच तक ले जाना होगा। टॉमी राजू के कपड़े खींचकर उसे उसी जगह ले जाता है जहां कोमल की लाश दबी होती है। अरे टॉमी, मुझे यहाँ क्यों ले आई? मुझे गुड़िया को बचाना है। गुड़िया हवा में कैसे उड़ रही है देखो, और तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? टॉमी जमीन खोदने लगता है। और उसमें से कोमल की लाश निकलती है, जिसे देखकर राजू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नहीं कोमल, नहीं, ये किसने किया? तभी एक बार की बात है, एक गांव सोनीपत में एक चुड़ैल का साया था। चुड़ैल देखने में बहुत ही खूंखार और भयानक थी, लेकिन गांव वाले उससे बिल्कुल नहीं डरते थे क्योंकि वो अक्सर लोगों की मदद करती थी। एक दिन चुड़ैल आम के बाग में बैठी होती है, तभी वहाँ नन्हे नाम का गांव वाला रोते हुए आता है और बोलता है, चुड़ैल जी, मेरी मदद करो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मुसीबत में? क्यों, क्या हुआ तुम्हें नन्हे? चुड़ैल जी, मैंने अपनी बेटी रीमा की शादी तय की है, लेकिन अब उसकी ससुराल वाले दहेज के चक्कर में उससे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। अगर ये रिश्ता टूट गया तो उससे शादी कौन करेगा? मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। बस इतनी सी बात है? तुम मुझे जरा उन दुष्टों के घर का पता दो, मैं जरा देख कर आती हूँ इन दहेज के लोभियों को। फिर चुड़ैल नन्हे से उसकी बेटी के ससुराल का पता लेकर चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है और बोलती है, कौन है वो दुष्ट जो नन्हे से दहेज मांग रहा है? सामने आओ, मैं उसे अपने हाथों से दहेज दूंगी। चुड़ैल को देखकर रीमा के ससुराल वाले घबरा जाते हैं और बोलते हैं,
अरे चुड़ैल जी, आपको गलत फहमी हुई है। हमने कोई दहेज की मांग नहीं की। नन्हे भाई साहब गलत समझ बैठे हैं। वो तो हम बस गिफ्ट की बात कर रहे थे। सुनो तुम सब लोग, चुपचाप रीमा से शादी करवा दो, समझे? और कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं मिलेगा, समझे? और दोबारा ये बात आई तो मैं खुद गिफ्ट लेकर आऊंगी। चुड़ैल की ये बात सुनकर सीमा और बाकी के लोग घबरा जाते हैं और रीमा की शादी धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद नन्हे चुड़ैल के पास जाता है और बोलता है, चुड़ैल जी, आप महान हो। आज आपकी वजह से मेरी बेटी की शादी हो गई। आप महान हो। लोग आपको ऐसे ही चुड़ैल चुड़ैल कहते रहते हैं। नन्हे, अरे बस करो, मेरी तारीफ मत करो। मैं तो बस लोगों की मदद कर देती हूँ जो मुझसे बन पड़ता है। चलो जाओ तुम सब। नन्हे वहां से चला जाता है, लेकिन चुड़ैल की वजह से रेखा के ससुराल वाले अपने आप को बड़ा ही बेइज्जत महसूस करने लगते हैं। सीमा अपने पति कालिया से बोलती है, इस चुड़ैल ने हमारी बहुत बेइज्जती की है। मैं इससे बदला लेना चाहती हूँ, आप कुछ करो। दुख तो मुझे भी हो रहा है सीमा, लेकिन हम इस चुड़ैल से कैसे मुकाबला कर सकते हैं? ये तो हमें ही मार डालेगी अगर इसे कुछ भी पता चला हमारे बारे में। आप तो रहने ही दो, मैंने आपसे बड़ा डरपोक नहीं देखा। मैं ही कुछ करती हूँ। ऐसा कहकर सीमा अपने गांव से बाहर एक तांत्रिक के पास जाती है और उसे चुड़ैल के बारे में सब बताती है कि कैसे उसने उसके बेटे की जबरदस्ती शादी करवा दी। सीमा की बात सुनकर तांत्रिक कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी उस दुष्ट चुड़ैल की चुड़ैलियत निकालता हूँ। ऐसा कहकर तांत्रिक एक मंत्र पढ़ने लगता है। जैसे ही मंत्र खत्म होता है, वहाँ एक शैतान आ जाता है और बोलता है, बोलो तांत्रिक, मुझे क्यों याद किया? किसकी शामत लानी है? जा शैतान, इस औरत के साथ जा और ये जो भी काम बोले वो करना है। तांत्रिक की बात सुनकर शैतान सीमा के साथ उसके घर पहुंच जाता है। अरे ओ नादान बुढ़िया, ये हमारा खाना नहीं होता। हम तुम जैसे इंसानों की तरह घास फूस नहीं खाते। मुझे इंसानी खून चाहिए। ऐसा कहकर शैतान वहां से चला जाता है और एक आदमी की तलाश करने लगता है। तभी उसे एक शराबी दिखाई देता है। शराबी अपनी धुन में गाना गाते हुए चला जा रहा होता है। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। अरे मुझको संभालो, कहीं गिर ना पड़ूं। ये शराब का नशा भी मजेदार है। अरे बेवकूफ है वो लोग जो नहीं पीते। तभी शराबी के आगे शैतान आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैं ही पहला बेवकूफ हूँ जो शराब नहीं पीता, लेकिन तुझे मारकर तेरा खून जरूर पीऊंगा। ऐसा कहकर शैतान शराबी की ओर बढ़ता है। शराबी भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं गिर जाता है। अरे यार, इस शराब ने मरवा डाला। लोगों को शराब नहीं पीनी चाहिए। हे भगवान, एक बार बचा ले, मैं जिंदगी में कभी शराब नहीं पीऊंगा। एक बार बचा ले भगवान। लेकिन शैतान शराबी को पकड़कर मार डालता है और उसे खा जाता है। वाह, मजा आ गया इस शराबी का मांस खाकर। अब जाता हूँ उस बुढ़िया के पास वापस। शैतान वापस से सीमा के पास आ जाता है और बोलता है, बता बुढ़िया, क्या काम है जिसके लिए तू मुझे अपने साथ लाई है? उस चुड़ैल ने मेरी और मेरे परिवार की बड़ी बेइज्जती की है शैतान जी। बस आप उसको ऐसा सबक सिखाओ कि मजा आ जाए। बस इतनी सी बात है? ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। उसके जैसी चुड़ैलें तो मेरे हाथ पैर दबाती हैं। मैं जाता हूँ,
और उस चुड़ैल को अभी तेरे सामने लाता हूँ। ऐसा कहकर शैतान वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ सीमा का पति कालिया आता है और बोलता है, अरे सीमा, तू इस नमूने को पकड़ तो लाई है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बोल रहा है। क्या ये उस चुड़ैल का कुछ कर पाएगा? खुद से कुछ तो होता नहीं, ये नमूना कुछ नहीं कर पाएगा तो तुम कुछ करके दिखा दो। जब चुड़ैल आई थी घर पर तो डर के मारे टॉयलेट में घुस गए थे, याद है ना? सीमा की बात सुनकर कालिया चुप कर जाता है। उधर शैतान सोनीपत में जाकर एक बच्चे को उठा लेता है और बोलता है, गांव वालों, बाहर निकलो अपने घरों से। देखो देखो, मैंने एक बच्चा उठा लिया है। शैतान की आवाज सुनकर सारे गांव वाले अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं और शैतान को देखकर घबरा जाते हैं। तभी सरपंच जी बोलते हैं, आप कौन हैं और आपने इस बच्चे को क्यों उठा लिया? इसे छोड़ दो। हम गांव वालों ने आपका क्या बिगाड़ा है? तूने कुछ नहीं बिगाड़ा सरपंच, लेकिन तेरी उस चुड़ैल ने जो भी किया है उसका फल तुम सबको भुगतना पड़ेगा। मैं इस बच्चे को ले जा रहा हूँ, कल उस चुड़ैल को लेकर जंगल में आ जाना। ऐसा कहकर शैतान वहां से चला जाता है। गांव वाले परेशान हालत में चुड़ैल के पास पहुंचते हैं और चुड़ैल को सारी बात बताते हैं। चुड़ैल जी, उस बच्चे को आप ही बचा सकती हैं, नहीं तो वो उस बच्चे को मार डालेगा। आप चिंता न करें सरपंच जी, मैं उस शैतान से बच्चे को लेकर आऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है और जंगल में शैतान के पास जाकर बोलती है, शैतान, इस बच्चे को छोड़ दे। इसने क्या बिगाड़ा है तेरा? तू मुझसे बदला लेना चाहता है ना? देख, मैं आ गई। चुड़ैल को देख शैतान हंसते हुए कहता है, वाह, ऐसी चुड़ैल तो मैंने पहली बार देखी है। एक इंसान के बच्चे को बचाने के लिए खुद आ गई। लेकिन तू सोच रही होगी तेरी मेरी दुश्मनी क्या है? चल मेरे साथ। ऐसा कहकर शैतान चुड़ैल को अपने साथ लेकर चला जाता है।